ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम 8 अध्याय समाप्त करके 9वें अध्याय में तीसरे श्लोक तक पहुँचे हैं। तो थोड़ा सा पुनरावर्तन करके आइए आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 3। तो आपको स्मरण होगा कल हमने दूसरे श्लोक का अध्ययन किया। प्रथम श्लोक में भगवान ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अर्जुन को वे सबसे गुह्यतम ज्ञान जो है वो देने वाले हैं, जो सबसे अधिक गुह्य है। और वो इसलिए क्योंकि अर्जुन उनसे द्वेष नहीं करता, भगवान से। और फिर उन्होंने दूसरे श्लोक में कहा राज विद्या राजगुह्यम, और उन्होंने बताया कि ये जो विद्या है, ज्ञान है, जिसकी वे बात कर रहे हैं, परम गुह्यतम ज्ञान, तो वो सर्वाधिक गुह्य है। उतना ही नहीं, गुह्य जो ज्ञान है उसमें वो राजा है। और विद्या जितनी प्रकार की है उन सब विद्याओं का भी राजा है। और उसकी हमने बहुत ही अच्छी खासी लंबी चर्चा श्रील प्रभुपाद जी के श्रीमुख से सुनी। और उसका 2 दिन का तात्पर्य हमने उसका अध्ययन किया। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इसका हमने बहुत अच्छा खासा स्टडी 2 दिन तक किया। अब तीसरे
श्लोक से प्रारंभ करते हैं, आज उसका उच्चारण करते हैं। अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अश्रद्धदानः श्रद्धा विहीन पुरुषाः पुरुष धर्मस्य धर्म के प्रति अस्य इस परंतप हे शत्रुओं के हंता या शत्रु हंता अप्राप्य बिना प्राप्त किए माम मुझको निवर्तन्ते लौटते हैं मृत्यु मृत्यु के संसार में वर्तमनी पथ में। अनुवाद। हे परंतप अर्थात परंतप का अर्थ क्या है? जो शत्रुओं को मारता है या हरा देता है, शत्रुओं को तपाता है। परं तप तो शत्रुओं को तपाने वाला, तड़पाने वाला। तो हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए कि कौन सा शब्द सार रूप में इस पूरे श्लोक में उभर कर आ रहा है। थोड़ा सा मंथन कीजिए कि इस पूरे श्लोक में कौन सा शब्द जो है वो सार रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो इसमें सार रूप शब्द क्या है, कोई बता सकता है? क्या लगता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? कोई नहीं? जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, यहाँ पर श्रद्धा वो इस पूरे श्लोक का आधार है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बल भगवान ने श्रद्धा शब्द पर दिया है। तो जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, और वो भी भक्ति में, सबसे मुख्य तो भक्ति है ही है, परंतु जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, या यूँ कहिए कि भक्ति में श्रद्धा, इसको हम सार रूप में समझते हैं। तो जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। तो भगवान को कौन प्राप्त नहीं कर पाता? जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखता। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। इसीलिए वे भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के मार्ग पर पुनः पुनः वापस आते हैं। आ ब्रह्म भुवना आलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तात्पर्य। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यानी कि भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करना कठिन है। जो श्रद्धा,
कठिन कठिन प्रभुपाद जी ने कठिन कहा, लेकिन वास्तव में तो श्रद्धा न होने पर संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। कैसे भगवान को या भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं बिना श्रद्धा के? यही इस श्लोक का तात्पर्य है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न की जाती है? भक्तों की संगति से। जब हम भक्तों का संग करते हैं, उनसे उनसे क्या होता है? संग का क्या महत्व है? साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ऐसा क्या है? लव मात्र साधु संग से सर्व सिद्धि मिल जाती है। तो संग में क्या है? संग में ये है कि जैसे ही आप, जैसे भगवान 10वें अध्याय में बताएंगे, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जब भक्त मिलते हैं तो बात क्या करते हैं? केवल कृष्ण की बात करते हैं, चर्चा करते हैं कृष्ण की। एक दूसरे को कृष्ण भक्ति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका बोध देते हैं और लीलाएं सुनाते हैं और कृष्ण के गुणों की चर्चा, कृष्ण की ही चर्चा करते करते बहुत ही आनंद प्राप्त करते हैं। तो साधु संग में या भक्तों की संगति में क्या मिलेगा? कृष्ण की लीला, कृष्ण के विषय में जानकारी, कृष्ण के विषय में गहराई में ज्ञान, तत्व ज्ञान, कृष्ण के की भक्ति कैसे करे, कैसे नहीं करे, क्या करना क्या नहीं करना, वो सब का मार्गदर्शन। तो इन सब बातों को सुनते सुनते और तथा सबसे ऊपर है सबका अनुभव, सबका अपना अपना अनुभव। जब ये सब सुनेंगे तो अपने आप श्रद्धा जो है वो बढ़ती ही जाएगी। श्रद्धा कैसे बढ़ती है? साधु संग में कृष्ण के विषय में श्रवण करके श्रद्धा बढ़ती है। ये सीधा सीधा इसका अर्थ है। तो श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। और कुछ अभागे लोग होते हैं, दुर्भाग्यशाली जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग महापुरुषों के साथ संग करने पर भी, उनको सुनने पर भी ईश्वर में श्रद्धा नहीं। तो संशय आत्मा विनश्यति, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करता है, श्रद्धा नहीं रखता, शंका रखता है, उसका विनाश हो जाता है। तो अब हम क्या कहें? जो शंका ही करते रहते हैं वो विनष्ट हो जाते हैं। मानते हैं कि उनको कुछ बुरे अनुभव हुए होंगे या ऐसा ही संग मिला होगा जिससे उनको शंका करने की उनकी आदत हो गई हो। लेकिन कब तक? एक कोई लिमिट तो होगी, जब फिर उसके बाद तो श्रद्धा डेवलप करनी पड़ेगी। अगर श्रद्धा को डेवलप, विकसित नहीं कर सकते, जैसे कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि साधु भक्तों की संगति में उत्पन्न की जाती है, ऐसे उत्पन्न नहीं कर सकते, तो फिर तो विनश्यति, विनाश निश्चित है। वे झिझकते हैं, रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। वो झिझकते हैं, ये हिंदी शब्द है झिझकना, अर्थात हाँ ना में ऐसा 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 होना, उसको झिझकना कहते हैं। तो वो झिझकते रहते हैं कि नहीं 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 ये नहीं, हाँ है नहीं, नहीं है नहीं है। तो उनकी श्रद्धा जो है कभी डेवलप हो ही नहीं सकती और इसीलिए भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में क्या मुख्य है? श्रद्धा मुख्य है। तो आप समझ गए कि आज के पूरी चर्चा का विषय लगभग श्रद्धा ही है। आगे भी प्रभुपाद जी श्रद्धा के ही विषय में बहुत कुछ बताते जाएंगे। उससे पूर्व हम स्मरण करते हैं
कि हमारे सबसे प्रमुख आचार्य श्रील रूप गोस्वामी ने भी जो हमें मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन में उन्होंने कहा आदौ श्रद्धा। तो ये तो लगभग सबने सुना होगा, आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा। तो ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 23वें अध्याय में 14 और 15 ये श्लोक, 2 श्लोकों में इसका वर्णन है, जो रूप गोस्वामी ने फिर भक्ति रसामृत सिंधु में फिर इसका उल्लेख किया है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो। तो आप अगर स्टेप देखें तो भक्ति अंतिम अगर कड़ी देखें तो अयम प्रेम नः प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। तो इस प्रकार कृष्ण प्रेम धीरे 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 डेवलप होता है। तो उसके स्टेप क्या है? आदौ श्रद्धा, नंबर 1 पर है श्रद्धा, ततः साधु संगो, उसके बाद श्रद्धा जब होगी तो साधुओं का संग करेंगे। फिर प्रभुपाद जी ने जैसे बताया, साधु संग से श्रद्धा प्रबल होगी। फिर अथ भजन क्रिया, उसके बाद उसकी भजन क्रिया की शुरुआत होगी। ततो अनर्थ निवृत्ति ही, उसके बाद उसकी इसके हृदय में जो अनर्थ है उसकी धीरे 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 निवृत्ति होना शुरू हो जाएगा। स्यात् ततो निष्ठा, उसके बाद निष्ठा का डेवलपमेंट होगा, हृदय में निष्ठा बढ़ेगी। रुचिस्ततः, उसके बाद रुचि डेवलप होगी भगवान और उनकी सेवा के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति, उनके भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगेगी। अथाशक्ति अर्थात उसके बाद आसक्ति होगी। आसक्ति मतलब एक प्रकार से व्यसन की तरह की, जो छुड़ाया नहीं जा सकता, ऐसी प्रबल आसक्ति डेवलप होगी। ततो भावस, तो उसके बाद भाव डेवलप होगा। तो सबसे पहले निष्ठा में से रुचि, रुचि में से आसक्ति और आसक्ति में से भाव। तो फिर भाव जब उत्पन्न हो जाएगा तो भाव में हमने देखा था भक्ति रसामृत सिंधु में कि भाव अर्थात कभी एकदम भाव हो जाता है, कभी नहीं होता है, फिर एकदम हो जाता है, कभी नहीं होता है, उसे भाव कहते हैं। लेकिन जब भाव स्थायी हो जाता है अर्थात एकदम स्थिर हो जाता है और हमेशा फुल वॉल्यूम में जैसे कहते हैं वैसे फुल रहता है, तो उसे प्रेम कहते हैं। और इसलिए फिर यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं ततः प्रेमाभ्युदञ्चति, ततः प्रेमाभ्युदञ्चति, अर्थात वो फिर प्रेम में डेवलप हो जाता है और वो प्रेम कहलाता है। साधकानाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो इस प्रकार साधकों का जो प्रेम है वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है, जिसमें सबसे पहला है आदौ श्रद्धा। श्रद्धा नहीं तो ये सब कोई बात करने का मतलब ही नहीं, बल्कि बेज है, बेज, पाया जिसे कहते हैं, इसके ऊपर पूरा मकान डेवलप होता है, फाउंडेशन। तो इस प्रकार हमने आगे प्रभुपाद जी हमें यही बताएंगे श्रद्धा के विषय में। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण ही सेवा द्वारा सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, कि ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। चैतन्य चरितामृत में क्या कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अर्थात अगर हम श्रद्धा से, श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है, क्या पूरा विश्वास है? पूर्ण विश्वास। श्रद्धा, इफ कैन यू सर्च इन सीसी श्रद्धा कोयले पूर्ण विश्वास, जस्ट टाइप श्रद्धा एंड इट विल कम। तो
विश्वास एक पहला स्तर है। जब पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए, विश्वास में शायद थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन जब पूर्ण विश्वास हो जाए तो उसे श्रद्धा कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, तो श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो ये श्रद्धा कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके, वो भी परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा, सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यही वास्तविक श्रद्धा है। वास्तविक श्रद्धा यही है। इफ इट इज डिफिकल्ट देन लीव इट। यू आर टाइपिंग एट द रॉन्ग प्लेस एंड डोंट सेव इट। लीव इट, लीव इट। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में 4:31-14 चौथे स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक, इसमें कहा गया है, आप में से अधिक भक्त इसको अब तक तो स्मरण कर चुके होंगे, कंठस्थ कर चुके होंगे। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्दभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्य, तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्य। इसका अर्थ क्या है? वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियाँ तुष्ट हो जाती हैं। जैसे एक वृक्ष को हरा भरा करना है, उसको जीवित रखना है, तो उसकी एक एक पत्ती के ऊपर पानी नहीं डाल सकते, या उसकी डालियों पर पानी डाला, ऊपर से पानी डाला, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसके मूल में पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा होगा। बिल्कुल उसी प्रकार, और फिर दूसरा उदाहरण भी दिया इसी श्लोक में, और आमाशय यानी पेट, पेट को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती है। अगर मुझे ये हाथ को मजबूत बनाना हो तो मैं थोड़ा सा एक लड्डू ले करके इसके ऊपर डाल के ऐसे 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 अंदर घिस दूँ या उसके अंदर डाल दूँ, तो क्या ये हाथ मजबूत हो जाएगा? नहीं, वो उसी हाथ का उपयोग करके लड्डू पकड़ के मुंह में डालना पड़ेगा, और मुंह भी धक्का मारेगा पेट में। तो जब लड्डू पेट में पहुंचेगा तब ये बोलेगा लाओ दूसरा लड्डू, तो इतनी शक्ति आएगी इसमें। तात्पर्य क्या है? पेट में खाना पहुंचाने से पूर्ण शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। वृक्ष की जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा होता है। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की या नारायण विष्णु की सेवा करने से सारे देवता और अन्य समस्त जीव प्रसन्न होते हैं। तो आप किसी की सेवा करना चाहते हैं, किसी के दुख दूर करना चाहते हैं, कोई मानव सेवा, समाज सेवा, ऐसा कल्याणकारी कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? कृष्ण को तुष्ट करना होगा। कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, यस्मिन कृष्ण को तुष्टे, उनको संतुष्ट करने से जगत तुष्टम, पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। और जैसे यहाँ कहा तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्य, अच्युत कृष्ण, तो कृष्ण को प्रसन्न करने से सभी प्रसन्न हो जाएंगे। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, क्या? मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। अतः इसीलिए गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को क्या निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए?
तो उसको चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, गीता जी के इस निष्कर्ष को, निष्कर्ष यानी सबका निचोड़, सार, क्या निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष को प्राप्त होना चाहिए। और भगवत गीता का निष्कर्ष क्या है? मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कार्य छोड़ दे, सब धर्मों को छोड़ दे, मेरी अकेले की शरण में आ जा। लोग बोलेंगे कि अरे क्या ऐसा कोई पागल जैसा, ऐसा कोई साधु बन जाने की क्या ज़रूरत है सब छोड़ देने की। अरे सब छोड़ने का अर्थ समझते नहीं हो। सारे कार्यों को करते रहो लेकिन सबको कृष्ण के लिए करो, अपने लिए मत करो बस। और यही भक्ति है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है, ये जीवन के इस दर्शन अर्थात कि ये वास्तविकता कि मनुष्य जीवन केवल कृष्ण की सेवा के लिए है और बाकी सब छोड़ देना चाहिए, तो यही श्रद्धा है। अगर उसको विश्वास हो जाए, नहीं ये बात तो सही है, ये जो कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्या सब कुछ छोड़ करके केवल कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, अगर इसका विश्वास डेवलप हो जाए तो इसे श्रद्धा कहते हैं। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। इस श्रद्धा का जो विकास है वही कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावनामृत की विधि क्या है, ये प्रश्न का उत्तर। हम सब कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसकी विधि क्या है? उसके विकास की श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। अब ये आप नोट कर सकते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां बताई, 3 स्तर, बड़े डिटेल में बताएंगे प्रभुपाद जी। अब तीसरी कोटि से आरंभ करते हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं, जिन्हें श्रद्धा ही नहीं, वे तीसरी कोटि में आते हैं, थर्ड कैटेगरी। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। अगर वो केवल भक्ति की औपचारिकता में लगे रहें, यानी कि जिसे कहते हैं फॉर्मालिटी, यानी कि बस जप कर रहा है, आरती कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, सब कर रहा है, मंदिर में घूम रहा है, लेकिन उसके हृदय के अंदर श्रद्धा जो है वो डेवलप नहीं हो रही, तो उसको सिद्धि कभी प्राप्त नहीं हो सकती। वो बस यही करता रहेगा। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद संभावना क्या रहेगी? उनका फॉल डाउन हो जाएगा, नीचे गिर जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा अनिष्ट कर बैठेंगे कि जिससे वो गिर पड़ेंगे और बाद में फिर कहाँ खो जाएंगे भक्ति में। बिल्कुल, कई लोग आप देखिए इस्कॉन में, ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे आके बैठे या तो फिर सामान्य जैसे भी काफ़ी समय तक रहे और फिर अचानक कुछ ऐसा कर दिया उन्होंने कि जिसके कारण उनका फॉल डाउन हो गया और फिर कहाँ खो गए पता नहीं चला। वे भले ही भक्ति में, तो उसका क्या समझना चाहिए? हमारे लिए वही सोचने विचारणीय है कि उनका फॉल डाउन इसीलिए हुआ क्योंकि उनके हृदय में कभी वास्तविक श्रद्धा थी ही नहीं। अगर वास्तविक श्रद्धा होती उनके हृदय में तो कभी ऐसा कोई कृत्य करते ही नहीं और उनका फॉल डाउन होता ही नहीं। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि
वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अर्थात भले ही वो भक्ति में लगे रहे, तो मैंने जैसे बताया सब कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन श्रद्धा के अभाव में, श्रद्धा नहीं है तो कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। वो कितना समय लगे रहेंगे, एक न एक दिन तो छोड़ ही देंगे। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं। तो प्रभुपाद जी का ये अनुभव रहा कि कुछ लोग आते हैं और कुछ गुप्त उद्देश्य, कुछ उनके हृदय में कोई न कोई अन्य इच्छाएं या कामनाओं के कारण आके पड़े रहते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। अर्थात कुछ समय तक रहते हैं और फिर जैसे ही कुछ धन आ जाता है उनके पास, इधर से उधर कहीं से भी थोड़ा धन आ जाता है, तो वे कृष्ण भावनामृत छोड़ करके अपने पुराने ढर्रे पर, अर्थात जो पहले जो भौतिक कार्य कर रहे थे या जिस प्रकार का जीवन, निम्न कोटि का जीवन जी रहे थे, उसी में लग जाते। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भावनामृत में कैसे प्रगति की जा सकती है? तो कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। तो पहले तीसरी कोटि का बताया जिसमें श्रद्धा ही नहीं, और अब प्रभुपाद जी प्रथम कोटि की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कैटेगरी का भक्त। लेकिन आप लोग ये ध्यान दीजिए कि यदि आप में से किसी को अंदर तो अंतःकरण में पता ही है कि श्रद्धा पूरी डेवलप नहीं हुई है, अगर ऐसा रहता है कि थोड़ा संशय रहता है कहीं ना कहीं, तो ऐसी कंडीशन में संशय का समाधान करना चाहिए। उसे उस शंका को बीज के रूप में हृदय में बैठे नहीं रहने देना चाहिए, अन्यथा वो एक दिन फलीभूत हो जाएगा और पूरे श्रद्धा के बागीचे को नष्ट कर देगा। वो संशय का एक बीज, तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं वीडिंग आउट, अर्थात कि जो भी अयोग्य या अनुपयुक्त घास उगता है हमारे बागीचे में, उन्हें उखाड़ के फेंक दिया जाता है। तो ऐसा करना बहुत आवश्यक है, और वो आप अपने शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु या एकदम सीनियर कोई योग्य भक्त के साथ बैठकर चर्चा करके इसे करना चाहिए। अगर कोई शंका है किसी प्रकार की, किसी प्रकार से, किसी कारणवश, और कारण भी हमें पता होता है, किसी कारणवश यदि कोई शंका अंदर से डेवलप हो रही है और विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका समाधान अपने गुरु के पास बैठकर कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया तो संशयात्मा विनश्यति, भगवान जैसे कहते हैं, अवश्य विनाश हो सकता है। तो यहाँ पर अब प्रथम कोटि की बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है, तो पहला गुण भक्ति साहित्य में निपुण, दूसरा गुण, और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, तो एक तो उसका भक्ति साहित्य में, शास्त्रों में एकदम निपुण है, शास्त्रे परे च निष्णातम, तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तो जो शास्त्रों में एकदम पारंगत है
और दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, एकदम प्रबल श्रद्धा, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति है। प्रथम कोटि के व्यक्ति के दो लक्षण हैं, उसका भक्ति साहित्य में वो निपुण होना चाहिए और उसकी श्रद्धा एकदम प्रबल होनी चाहिए, तो वो प्रथम कोटि। दूसरी कोटि में प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो दूसरी कोटि में उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, परंतु अपने आप ही प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से उसको ये प्रबल श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, कृष्ण ही भगवान है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं, वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर है। तो जो तीसरी कोटि है, जिसमें क्षमा करिए, जिसमें श्रद्धा ही नहीं, श्रद्धा विहीन, उससे तो ये बेहतर है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर है, जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता, संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं, लेकिन फिर भी संगति और सरलता के द्वारा उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते हैं। तो सबसे ये महत्वपूर्ण बात है कि जो दूसरी कोटि के लोग हैं वो कभी भी कृष्ण भावनामृत से गिर नहीं पड़ेंगे, मार्ग से भटक नहीं जाएंगे, गिर नहीं जाएंगे। लेकिन तीसरी कोटि के व्यक्ति जो हैं, और अन्य जगह पर प्रभुपाद जी कहते भी हैं कि इसे कोमल श्रद्धा कहते हैं। कोमल श्रद्धा यानी बहुत ही आसानी से उसे कुचल दिया जा सकता है उस श्रद्धा को। तो तीसरी कोटि के व्यक्ति जो हैं वो मार्ग से भटक जाते हैं या भटक सकते हैं, अगर वो दूसरी कोटि में नहीं चले जाते तो। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। तो प्रथम कोटि के जो हैं वो तो निश्चित रूप से अभिष्ट फल यानी कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे और सिद्ध हो जाएंगे, सिद्धि की अवस्था प्राप्त करेंगे अंत में। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भगवान तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। उसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। तो उसका, अगर हम हमारी बात करें हम सब की, तो कुछ वर्ष पूर्व हम लोग जब शास्त्रों का इतना गहरा अध्ययन नहीं कर रहे थे या किए थे, तब हमारी श्रद्धा भी काफ़ी कोमल श्रद्धा थी और भक्तों की संगति के कारण हम मेंटेन कर पा रहे थे अपने आप को। अभी भी आप देखिए, जो भी भक्त नए हैं, अगर भक्तों की संगति नहीं करते और भक्तों की संगति करने पर भी अध्ययन नहीं करते, तो फिर ये सबसे ज़्यादा चांस रहेगा कि कभी ना कभी वो भटक सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें किस प्रकार भक्ति से जोड़े रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी सबसे प्रमुख जिम्मेदारी है कि हमारे संगी जो हैं उन लोगों को भक्ति में जोड़े रखने के लिए हमें यत्न करना चाहिए, उन्हें योग्य मार्गदर्शन देना, योग्य संग प्रदान करना और उनको अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। तो ये हमारी सबसे प्रमुख
जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उसे पर्याप्त ज्ञान भी नहीं होता भगवत गीता आदि शास्त्रों का। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्ति की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं। तो ये जोले खाते रहते हैं हमेशा। कभी श्रद्धा थोड़ी आई, फिर श्रद्धा खत्म हो गई, कभी कभी थोड़े से कर्म योग की तरफ, कभी ज्ञान योग की तरफ मुड़ गए, ऐसा होते रहता है। किंतु ज्यों ही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। लेकिन अगर उनका ज्ञान और कर्मयोग का संदूषण, दूषण जो है वो निकल जाता है, अगर वो ज्ञान योग का भूत उतर जाता है और कर्म योग करके सकाम कर्म करके फल प्राप्ति का भूत उतर जाता है अगर, तो फिर वो दूसरी नहीं तो प्रथम कोटि में भी जा सकते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा की भी तीन अवस्थाओं में कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी तीन अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भगवान के प्रति जो श्रद्धा है उसको भी तीन हिस्सों में विभाजित किया है और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग, तो ये आप 11वें स्कंद में भागवत में पढ़ सकते हैं, जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो। तो वे लोग जो जुड़ गए हैं, साथ साथ में चल रहे हैं, भक्ति में किसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, धीरे 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 धक्का मार मार के, लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम है, तो भक्ति के की श्रेष्ठता सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा, यानी केवल बस प्रशंसा के लिए ये सब ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें, भगवान या इस प्रकार की बातें सब इसमें लिखी है, बाकी ये वास्तविकता हो नहीं सकती। तो ऐसा डाउट रहता है उनके हृदय में और उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। फिर वो बहुत कठिन लगता है ये, भले ही वे ऊपर ऊपर से भक्ति में रत हो, ऐसा लगता है। इससे मुझे स्मरण हो रहा है कि गौरांग का एक मित्र जो मेरे एक YouTube वीडियो के ऊपर कमेंट कर रहा था, मायावादी बन करके, फिर बाद में पता चला कि वो वास्तव में गौरांग के साथ भक्ति में लगा हुआ था, लेकिन उसकी दाल नहीं गल पाई, अर्थात उसकी श्रद्धा हृदय में डेवलप ही नहीं हुई। और श्रद्धा डेवलप नहीं हुई इसलिए एक समय आ ही गया जब वो संपूर्ण नास्तिक जैसे बन करके उसने फिर, लेकिन आध्यात्मिक कुछ तो पकड़ के रखना होगा, तो उसने मायावादियों का चोला पहन लिया और उनकी ओर से बोलना आरंभ कर दिया। वास्तविकता ये है कि उसके हृदय में कभी भी श्रद्धा डेवलप हो ही नहीं पाई और इसीलिए वो भटक गया। तो ऐसे हो सकता है, इसके प्रत्यक्ष कई प्रमाण हैं। तो हमारी जिम्मेदारी रहती है जहाँ तक संभव हो हमें उन्हें योग्य संग तथा योग्य प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। आखिरी सेंटेंस वो भी सार रूप क्या है, निष्कर्ष क्या है, इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है, परम आवश्यक। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आज का ये चर्चा का विषय, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, श्रद्धा था। अब हम चौथे श्लोक में प्रविष्ट होते हैं।
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहं तेष्वस्थितः मया ततम् इदं सर्वं जगद् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। शब्दार्थ, मया मेरे द्वारा ततम व्याप्त व्याप्त है इदम यह सर्वम समस्त जगत दृश्य जगत यानी भौतिक जगत अव्यक्त मूर्तिना अव्यक्त रूप द्वारा मत स्थानी मुझमें सर्वभूतानि समस्त जीव न नहीं च भी अहम मैं तेषु उनमें अवस्थितः स्थित। अनुवाद, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। ये भगवत गीता के सबसे अधिक रहस्यमय और सबसे अधिक बौखला देने वाले यानी कि कंफ्यूज कर देने वाले श्लोकों में से एक है। सबसे अधिक लोगों को इसी श्लोक पर आकर के प्रश्न चिन्ह, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छप जाता है उनके दिमाग में। ये क्या? ये अब तक तो हम सुन रहे हैं भगवान कण कण में है, हर अणु अणु में स्वयं भगवान कितनी बार बोल चुके अभी तक कि सब कुछ अणु रणियान और ये और सब कुछ, कितनी सारी चीज़ें हमने सुनी कि सब कुछ भगवान है, सब में भगवान है, सब में प्रवेश। और यहाँ बोलते सभी जीव मुझ में रहते हैं लेकिन मैं उनमें नहीं रहता। और हमने तो परमात्मा के विषय में भी सुना कि सभी जीव के अंदर भी परमात्मा बन के बैठते हैं भगवान। ये क्या बात है? ये कैसे समझेंगे? बस ये प्रश्न। तो तात्पर्य पढ़ो, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो आइए समझते हैं प्रभुपाद जी से। इसीलिए तो हमें आचार्य की आवश्यकता होती है। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। मेरे अव्यक्त रूप द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। एकदम अब तो हम लोग इतना अध्ययन तो कर चुके हैं कि इतना समझ में आ जाएगा। भगवान का अव्यक्त रूप यानी क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति या निराकार ब्रह्म या निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म ब्रह्म ज्योति, जो भगवान का बाह्य तेज है शरीर का, उस तो अर्थात मेरे अव्यक्त रूप से, तो जो अव्यक्त है ऐसा ऐसे रूप से ये पूरा संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो ये तो ठीक से बैठ गया। अब समस्त जीव मुझ में हैं, वो भी हम अपने पूर्व ज्ञान से समझ सकते हैं कि जब सब ब्रह्मा जी की रात्रि होने पर सारे जीव भगवान में समा जाते हैं और ब्रह्मा जी का दिन होते ही फिर उदय होते हैं। उसकी चर्चा आगे के किस एक आध श्लोक में भी फिर करेंगे भगवान कि किस तरह से फिर से मैं उन्हें कल्पादौ पुनस्थानी कल्पक्षये विसृजाम्यहम् इत्यादि ये सब कहेंगे। तो समस्त जीव भगवान में, ये समझ में आए, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। अब ये क्या है तात्पर्य? भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः
सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदः। भक्ति रसामृत सिंधु 1, 2, 2, 3, 4 बहुत सरल है, याद रखना। भक्ति रसामृत सिंधु 1, 2, 2, 3, 4। रूप गोस्वामी कह रहे हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम, रूप, गुण, लीला आदि न भवेद, नहीं हो सकता। क्या? ग्राह्यम, समझ में नहीं आएगा। इंद्रिय ही, इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, या किसी और इंद्रियों से हम भगवान को ग्रहण नहीं कर सकते। श्री कृष्ण नाम आदि यानी भगवान का नाम भी हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, जिह्वा से लेकर के बाकी इंद्रियों से जब सेवा करेंगे, सेवा, तब स्वयं एव स्फुरत्यदः, तब ये अपने आप स्फुरित होने लगेगा। जो सोई हुई भक्ति है, ज्ञान है, वो जागृत होगा, तब इसकी समझ हमें मिलेगी। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा जा सकता, संभव नहीं है। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। इसके लिए पूना के जो इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष श्री हैं श्रील राधेश्याम प्रभु जी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशंस और सब बनाए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप में से जो पुराने भक्त हैं उन लोगों को मैंने कई बार दिखाए भी है ये सब, जिसमें वे दिखाते हैं कि हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण और लिमिटेड है, संयमित है, उनकी सबकी सीमा है। जैसे कान कुछ सीमा तक सुन सकता है, आंखें कुछ सीमा तक ही देख सकती है, इत्यादि। तो इसीलिए जो सीमित इंद्रियां हैं, उससे हम असीमित भगवान को नहीं देख सकते, न समझ सकते, न ग्रहण कर सकते, नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमारी स्थूल इंद्रियां हैं, चमड़ी की इंद्रियां हैं, चर्म इंद्रियां, चर्म चक्षु आदि, और चमड़ी की इंद्रियों से, स्थूल इंद्रियों से अव्यक्त या व्यक्त या जो भी है, जो परमेश्वर है, परब्रह्म है, उसे नहीं समझ सकते, अपने आप नहीं, गुरु के मार्गदर्शन से समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित, समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है, उससे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा है, उसे भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। और समुचित निर्देशन कहाँ से मिलेगा? गुरु से। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर गुण इत्यादि। तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है, अगर किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति डेवलप कर ली है, तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। अगर कोई संत के अवस्था पर उत्तम भक्त अर्थात उत्तमाधिकारी यानी फर्स्ट कैटेगरी, प्रथम श्रेणी का भक्त बन गया है और सदैव भगवान में अपना मन स्थिर रख पा रहा है, उसे प्रेमा भक्ति डेवलप हो गई है, तो
वो हमेशा अपने अंदर और बाहर दोनों जगह पर गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। तो इस तरह से सामान्य लोग ऐसे नहीं देख सकते। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है इस श्लोक में? इस श्लोक में भगवत गीता में कहा गया है कि वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, लेकिन वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं हैं। अर्थात कि हम उन्हें अपनी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर ब्रह्म संहिता के श्लोक में अव्यक्त मूर्तिना कहा, और इसका अर्थ ये है कि है लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। अव्यक्त मूर्ति किसे कहते हैं? मूर्ति समझ में आता है कि है, मूर्ति है, लेकिन अव्यक्त यानी दिखाई नहीं देती। तो वे होने पर भी दिखाई नहीं दे सकते। भले ही हम उन्हें न देख सकें, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। मत्स्थानी सर्वभूतानि, सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। हमने देखा 7वें अध्याय में परा और अपरा शक्ति का वर्णन किया, और उसी पर पूरा जगत निर्भर है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है। जैसे सूर्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है, और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी है। भगवान की उसी शक्ति के ऊपर टिकी है। अपरा या परा, दोनों में से अगर आध्यात्मिक जगत है तो अपरा, क्षमा करें, परा, और भौतिक जगत है तो अपरा शक्ति पर पूरी टिकी हुई है। तो ये सब तो हमने अध्ययन किया ही है। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सब जगह फैले हुए भगवान सब जगह विस्तरित है तो उनका जो व्यक्तित्व है वो समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है। ऐसा तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं अलग हूँ। मैं उनमें नहीं हूँ का अर्थ क्या है? आचार्य ही समझा सकते हैं। मैंने कहा था कि वास्तविक अर्थ ये नहीं कि मैं उनमें नहीं हूँ। उनका अर्थ है कि फिर भी मैं अलग हूँ, मैं अपने गोलोक धाम में रहता हूँ आराम से। ये सब कुछ मेरे अंदर है, मैं उनके अंदर भी हूँ, सब है, लेकिन फिर भी मैं अपने धाम में, जहाँ वैकुंठ जगत में रह सकता हूँ आराम से, तो मैं उनसे अलग हूँ फिर भी। उदाहरणार्थ, अर्थात फिर से जो प्रभुपाद जी ने कहा कि उनका व्यक्तित्व खो नहीं जाएगा। ये सब में बट गए भगवान, अभी कहाँ है? अरे ये सब टुकड़े टुकड़े तो है, भगवान ही है, ऐसा नहीं है। उनका व्यक्तित्व वैसे ही रहता है। प्रभुपाद जी आगे उदाहरण देते हैं। उदाहरणार्थ, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उनकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, एक सामान्य एक जनरल उदाहरण दिया है कि राजा ने पूरी सरकार बनाई है, पूरा राज्य चला रहा है, एक एक विभाग जो है उसके ही निर्देशन के अनुसार चल रहा है।
सारा का सारा कार्य जो भी चल रहा है पूरे राज्य में, सब जगह पर राजा का अ, एक प्रकार से उसका अस्तित्व है वहाँ पर। क्योंकि किस प्रकार से कि जो डिपार्टमेंट है, जहाँ जो कार्य हो रहा है, वो राजा के ही निर्देशन अनुसार हो रहा है, इसलिए उसका वहाँ पर व्यक्तित्व, अस्तित्व वहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिर भी राजा वहाँ पर नहीं है, अर्थात राजा वहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी राजा के होने के की तरह ही वहाँ पर कार्य हो रहा है। एक सामान्य उदाहरण प्रभुपाद जी ने कहा, तो ऐसा एक उदाहरण लिया जा सकता है कि भगवान के कारण सब कुछ चल रहा है, लेकिन भगवान वास्तव में वहाँ पर खड़े नहीं हैं कि हाँ मैं खड़ा हूँ, ये कैसे चल रहा है देखते हैं, इस प्रकार। तो इस तरह से भगवान उसमें नहीं है। न चाहम तेषु अवस्थितः। आगे कहते हैं इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान हैं, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है, और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम। तो सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की अलग अलग शक्तियों से विस्तरित होती है, जो हमने ब्रह्म संहिता में जिसका अध्ययन किया था, कैसे सृष्टि विस्तरित होती है। और जैसा कि भगवत गीता में ये कहा गया है, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान हैं। वे अपने साकार साकार स आकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है, सभी जगह पर मौजूद है भगवान। और 5वां श्लोक भी ले लेते हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, चौथा और 5वां। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम् भूतभृन् च भूतस्थो मां भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः न च मत स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूतभावनः। शब्दार्थ: न कभी नहीं, च भी, मत स्थानी मुझ में स्थित, भूतानी सारी सृष्टि, पश्य देखो, मैं मेरा, योगम ऐश्वरम अचिंत्य योग शक्ति, भूतभृत समस्त जीवों का पालक, न नहीं, च भी, भूतस्थः विराट अभिव्यक्ति में, मम मेरा, आत्मा स्व यानी आत्मा, भूत भावनः समस्त अभिव्यक्तियों का स्रोत। अब सुनिए अनुवाद। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। हाँ, अब भी बोला, अभी फोक, ऐसा बोलते हिंदी में। अर्थात आप भी बोल रहे थे चौथे श्लोक में। क्या कहा चौथे श्लोक में?
मैं ये सब कुछ मेरे अंदर स्थित है लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। मत स्थानी सर्वभूतानि ना न चाहम तेषु अवस्थितः। सब कुछ मेरे अंदर रहता है लेकिन मैं उनमें रहता। और यहाँ क्या कह रहे हैं? मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। अभी पलट गए। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। अब अपने योग ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं भगवान। अर्जुन को कह रहे हैं, अरे जरा देख मेरे योग ऐश्वर्य को। ये अहंकार नहीं है कि भगवान को अहंकार हो ही नहीं सकता। अहंकार तो तब होगा जब कोई दूसरा उनकी मैच का इक्वल या उनके समान या उनसे ऊपर कोई हो, तभी तो अहंकार का प्रश्न होगा। वो तो जानते ही हैं कि सर्वे सर्वा वही है, तो अहंकार क्यों? इसलिए वे जानकारी के रूप में अपने भक्त को जानकारी दे रहे हैं, प्रेम से कह रहे हैं, अरे जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देख तो सही। क्या है योग ऐश्वर्य? यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तात्पर्य से ही हम समझ पाएंगे कि प्रभुपाद जी से कि ये क्या कहना चाहते हैं भगवान। अरे अभी तो समझ नहीं आ रहा था अच्छी तरह चौथा श्लोक, और ये पांचवें में और एक गोला डाल दिया कि अब समझो। और फिर ये भी कहते हैं, अरे मेरे ऐश्वर्य को, योग ऐश्वर्य को जरा देख। फिर से श्लोक को सुनते हैं, न च मत स्थानी भूतानी, ये सब मेरे अंदर नहीं रहते। और उसके पहले बोला कि सब कुछ मेरे अंदर रहता है। अब बोलते हैं मेरे अंदर नहीं रहते। पश्य में योगम ऐश्वरम भृत भृन भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। अर्थात मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यदि अपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, भरता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, कह रहे हैं भगवान, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। इसलिए मैं इस सृष्टि का अंश नहीं। तात्पर्य, भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मत स्थानी सर्वभूतानि। इसका अर्थ, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। उसका अर्थ यह है कि वे प्रत्यक्ष रूप से उत्तर, जैसे राजा राजा पूरा सब राज्य चला रहा है, लेकिन कोई कुछ कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए किसी का, कोई कहे कि ये तो पूरा राज्य आपका है। हाँ मेरा है। ये पूरा राज्य आप ही हो समझो। हाँ हाँ मैं ही पूरा राज्य हूँ। तो फिर ये चोरी हुई आपके कारण हुई। नहीं, गलत है। क्यों? मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, उसके लिए कोई और उत्तरदायी है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं एक सामान्य उदाहरण के साथ कि भगवान सब जगह व्याप्त है। सब कुछ भगवान के अंदर है, सबके अंदर भगवान है, सब कुछ है, लेकिन भगवान उसके उत्तरदायी नहीं है जो हो रहा है उसके लिए। तो वो उसके उत्तरदायी हम और हमारे कर्म ही है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता, अगर आप में से किसी ने कभी देखा हो, हमने देखा है बचपन में एक ऐसा चित्र कि एक बहुत ही शक्तिशाली ऐसे मसल्स, बहुत बड़े बड़े मसल्स हो, ऐसा शरीर वाला एक व्यक्ति, केवल एक वस्त्र है शरीर पर, और वो ऐसे सर झुका के नीचे बैठा है, और उसके पीठ के ऊपर बहुत बड़ा पृथ्वी का गोला रखा हुआ है। वो अपना भार उसका उठा रहा है, और उसके प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो बहुत थक गया हुआ ऐसा लगता है, एटलस। तो ये एक रोमन देवता है,
एटलस, और उसमें ऐसा दिखाते कि वो पृथ्वी का भार वहन करता है। तो वो एटलस अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं, वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए कि भगवान ने ऐसे ही सब उठा के रखा होगा, थके होंगे, जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। उन पर है लेकिन वो उससे अलग है। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं। अर्थात कि अंतरिक्ष पूरा उनके अंदर ही निर्भर है, लेकिन वो अंतरिक्ष नहीं है, वो अंतरिक्ष से अलग अपने धाम में रहते हैं। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिका है, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक अलग रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। यही भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, अर्थात डिक्शनरी जो संस्कृत डिक्शनरी निरुक्ति, युज्यते अनेन दुर्घटेषु कार्येषु, परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब क्या कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यही समझा रहे हैं भगवान। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। हमने ब्रह्म संहिता में भी देखा था कि भगवान जैसे सृष्टि के सर्जन का समय आता है, वे योग निद्रा में चले जाते हैं और माया और शंभु को कह देते हैं, अब आगे का कार्य आप लोग करो, मैं सो जाता हूँ। तो वे भौतिक कार्य में हिस्सेदार नहीं होते, लेकिन सब कुछ तो उन्हीं की शक्ति है फिर भी। तो केवल उनकी परम इच्छा से वे उनका स्पर्श नहीं करते भौतिक सृष्टि का, लेकिन केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है, उनकी इच्छा शक्ति से। उनके मन में और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं में हमें भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा हैं। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न हैं, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्यम ऐश्वरम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। पश्य में योगम ऐश्वरम, तो मेरे ऐश्वर्य को देखो, योग शक्ति को देखो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर यही योगम ऐश्वरम है, अर्थात भगवान की योग शक्ति जिसे कहा गया है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और इस प्रकार यहाँ पर 5वें श्लोक का तात्पर्य पूर्ण हुआ। 6ठे श्लोक का अध्ययन कल करेंगे। यदि किसी का आज के इस श्लोक के संदर्भ में कोई प्रश्न आदि, जिज्ञासा, उत्कंठा, सुधार, सुझाव हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं।
यस गौरव। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, आपने जो कहा इसके अंदर कि संशय जो होता है, अ, हमारे अंदर संशय तो होता है, तो उसको किस प्रकार जान सकते हैं उसका मीटर? क्योंकि संशय के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, लेकिन संशय है वो भी किस प्रकार समझ सकते जब श्रद्धा दृढ़ नहीं हो पाती हो, जब हमारे शरीर में वो लक्षण नहीं उत्पन्न होते हो जो भक्त के शरीर में लक्षण उत्पन्न होने चाहिए, जब मन शांत नहीं हो, जब किसी न किसी प्रकार का अ, खींचातानी जिसे कहते हैं, किसी न किसी प्रकार की खींचातानी चल रही हो हमारे अंदर, और कुछ निर्धारित नहीं कर पा रहे हो, तब समझना चाहिए कि अंदर शंकाएं हैं। और इन शंकाओं के कारण ही मैं इस मार्ग पर एकदम दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पा रहा हूँ। और जब मार्ग में स्थित नहीं हो पा रहा हूँ, दृढ़ता नहीं आ रही है, तो शंका है। शंका है तो मैं शायद नहीं पहचान पा रहा हूँ। क्षमा करें। या तो मुख्य रूप से तो अधिकतर तो शंकाओं को हम समझ पाते ही हैं। थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण, थोड़ा सा अंदर आत्मनिरीक्षण करना होता है और समझ में आ जाता है, हाँ हाँ, मुझे इस कारण से ये शंका है। शंका भी पहचानते हैं, कारण भी पहचान सकते हैं। थोड़ा आत्मनिरीक्षण निरीक्षण करना होगा। और ये शंका का समाधान नहीं है, इसीलिए श्रद्धा कोमल है, अभी दृढ़ नहीं हो पा रही। बस, तो वो आत्मनिरीक्षण से पता चलेगा। और यदि फिर भी ना पता चलता हो, तो फिर गुरु के साथ बैठ करके उसकी चर्चा करनी चाहिए कि मेरे अंदर ये मुझे लगता है कि मैं दृढ़ नहीं हो पा रहा हूँ, तो अ, आप समाधान करके ढूंढ के निकालिए मेरे अंदर से क्या कमी है। कमी अर्थात कि अश्रद्धा। तो अश्रद्धा क्यों है, उसे स्वयं पहले ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। या फिर वास्तविक प्रयास, अगर वो प्रयास संपूर्ण विफल होता ही रहता हो अनेक बार करने से, तो फिर गुरु से वो एक्सरसाइज करवाने में हेल्प लेनी चाहिए। और अगर मिल गया हो कि हाँ मेरा ये कारण है, ये मेरा शंका का ये कारण है और ये शंका है मेरी, तो उन दोनों को लेकर के गुरु के पास जाना चाहिए कि हाँ ये दोनों है, अब आप करिए कुछ इसका इलाज। अगर नहीं करेंगे तो अवश्य विनाश होगा, उसमें कोई शंका नहीं। जो मैंने कई उदाहरण हम हमारे जीवन में हैं, कई भक्तों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने शंका का समाधान नहीं किया होगा और विनाश हो गया होगा, पतन हो गया होगा। तो ये इसका उत्तर हो सकता है शायद। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो विराम लेते हैं यहाँ पर। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्णा।